जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं EMRS स्कूल में PGT टीचर, प्रवक्ता टीचर की सैलरी कितनी है। जैसा कि आपको पता है कि EMRS स्कूल अर्थात एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में PGT प्रवक्ता नियुक्त होते हैं, तो उनकी स्टार्टिंग में अर्थात पहली सैलरी कितनी है, यही मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरह का कोई प्रश्न पूछता है तो उससे संबंधित मैं वीडियो आप लोगों की समझ लेकर आने का प्रयास करता हूं। तो आप लोगों का भी एक छोटा सा कर्तव्य यह बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद वीडियो बनाया जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देख लीजिए कि प्रवक्ता की EMRS स्कूल में कितनी सैलरी है। तो यहाँ देख लीजिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS PGT टीचर सैलरी 2024, ग्रेड पे 4800 और लेवल इनका 8 है। सैलरी की गणना हम करते हैं। सर्वप्रथम आते हैं बेसिक पे। तो बेसिक पे इनका है 47,600 रुपये। ये स्टार्टिंग में है, जब कोई नौकरी प्रारंभ करता है तब प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट भी लगता है, तो यह बेसिक पे हर वर्ष चेंज होता रहता है। तो यह शुरू का है। DA 50% मिल रहा है, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। तो यहाँ देखिए 23,800, इसी का 50% 23,800 हो गया। यहाँ आप देख लीजिए, चूँकि यह एक आवासीय स्कूल होता है तो इसलिए यहाँ HRA नहीं मिलता है। HRA नहीं मिलता है, जिसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। यहाँ मिलता है रेजिडेंशियल अलाउंस, जो कि 10% है। तो इस 47,600 का 10%, तो ये आपका कितना बन गया, 4,760 रुपये। और TA मिलता है, यह ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो कि 1,800 रुपये। अब आपको बता दूं कि यह जो आपको मैं बता रहा हूं कि TA, यह अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग, जैसे उसमें भी XYZ आदि अलग अलग कैटेगरी निर्धारित किया गया है। तो यह कम वाला मैं बता रहा हूं कि TA 1,800 और DA ऑन TA, इसी पे DA मिलता है। तो जैसे 50% DA है, तो इसी 1,800 का 50% तो 900 हो जाएगा। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी निकलेगा, ग्रॉस मंथली सैलरी, जो कि बनेगा कितना, 78,860 रुपये। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ और बता दूँ कि आप लोग और किसी का भी वीडियो देखेंगे तो उसमें इसमें प्लस करके इससे अधिक दिखाएगा। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का जो NPS का जो कंट्रीब्यूशन है 14%, जो कि क्या होता है, बेसिक पे प्लस DA को जोड़ करके जितना आता है उसका 14% गवर्नमेंट जो है इनको NPS सब्सक्राइबर, जो कि आपको पता है कि इस समय पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, नई पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का जो 14% का NPS में जो कंट्रीब्यूशन, उसको भी लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह आपको आप देखेंगे कि 90 से 1 लाख के बीच में यह तुरंत पहुंच जाएगा। तो बहुत से लोग बताएंगे ग्रॉस सैलरी, लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वह NPS का जो अकाउंट होता है उसी में ऐड होता है। NPS में जैसे आपका पैसा कटेगा और उसी NPS में गवर्नमेंट भी डाल देगी, तो वो आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए उसको मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। वो अलग बेनिफिट है, जिसको वो आपको उसका लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब रिटायर्ड होंगे, और तब उसमें 60% नगद भुगतान, 40% का पेंशन का जो अभी तक का जो रूल है। तो इसलिए मैं उसको यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि ये ग्रॉस सैलरी कोई बताया तो बहुत ज़्यादा बताया था, तो यहाँ ग्रॉस सैलरी उसको न दिखाने के कारण यहाँ कितना बना, 78,860 रुपये। अब यहाँ देखिए जो डिडक्शन होने वाला है, कुछ कटौतियाँ होती हैं। तो जिसमें NPS तो आपको पता ही है कि बेसिक पे और प्लस DA का 10% ये जो है अध्यापक के खाते से पर मंथ कटता है। तो यह अगर कैलकुलेट करने पे आएगा कितना, 7,140 रुपये। और चूँकि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो होता है एक चार्ज होता है अलग से, वह 1,000 रुपये पर मंथ यह कटेगा। और यहाँ एक चीज़ आपको ये बता दूँ, जो कि इनकम टैक्स ये 3,000, यहाँ जो मैं दिखाया हूँ
इसको आप चाहे तो यहाँ दिखाइए, आप चाहे तो यहाँ न दिखाइए। बात समझिएगा। इनकम टैक्स की गणना यह पहले से क्यों इम्प्लाई से थोड़ा विभाग काटता रहता है, इसका कारण यह है कि कहीं एकाएक जब अंतिम में पूरी सैलरी पे जब इनकम टैक्स बनता है तो कहीं ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स आपका इतना बन जाए कि आपका उस महीने की सैलरी से पूरा न हो तो आपको अलग से डालना पड़ेगा, या अगर पूरी सैलरी ही चली जाती है तो कुछ आपके हाथ में नहीं आएगा तो आपका खर्चा कैसे होगा। तो इसीलिए जो विभाग होता है वह कुछ इनकम टैक्स काटता रहता है। बाकी अब ऐसा नहीं कि 3000 इनकम टैक्स दे देंगे महीने का तो इनको लगेगा नहीं, अंतिम में कैलकुलेशन के बाद जो बढ़ेगा इनकम टैक्स वो और अलग से देना पड़ता है। बात समझिएगा। तो यह कुछ लोग कटवाते हैं, कुछ लोग अगर नहीं कटवाते हैं। तो बात समझिएगा, अगर यह कट रहा है तो मैं यहाँ देखिए 3000 के रेशियो से दिखा रहा हूँ, 3000, कोई 3500 भी आपको दिखाएगा, कोई नहीं भी दिखाएगा। बात समझिएगा, क्योंकि ये तो अंतिम में जब कैलकुलेट होता है तो पता चलता है कितना इनकम टैक्स बना है। तो इसलिए थोड़ा सा भार कम होने के नाते ऐसा होता है। तो अगर इनको हम ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 11140। बाकी इसमें छोटे छोटे और भी मान लीजिए जैसे अन्य जगह आप देखते हो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, आदि होता है, और भी छोटे मोटे जो 100-150 के रेंज में आप देखते होंगे कुछ और डिडक्शंस होता है, उसको मैं यहाँ निगलेक्ट कर दे रहा हूँ। जो बड़ा डिडक्शंस मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है। यहाँ मोटी मोटा बात हो रही है, मैंने मैक्सिमम के सिमिलर मतलब वहाँ के हम करीब पहुँचेंगे, बस 100-200 वाला जो अंतर है उसको मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो टोटल यहाँ अगर इतना हम डिडक्शन दिखाते हैं तो इन हैंड मंथली सैलरी अब इसी में से कम हो जाएगा, ये ग्रॉस सैलरी में से इतना कम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 67,720 रुपये यह इन हैंड क्या है, यह मिलेगा पर मंथ। अब यही जो 3000 मैं इसमें दिखाया हूँ, बात समझिएगा, ये 3000 रुपये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि पर मंथ इनकम टैक्स कटा, अगर मान लीजिए यही कटौती अगर नहीं हो रही है तो इसमें अगर आप 3000 प्लस करते हैं तो ये 70,000 प्लस हो जाएगा, यानी 70 से 71,000 के बीच में ये समझिए कि इन हैंड मिलेगा। और अगर मान लीजिए कट रहा है, अगर ये 3500 कटता है तो इसमें थोड़ा और कम हो जाएगा, 2000 कटेगा तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। वो आप इतना समझ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं कि आपको एक आइडिया यहाँ से लग गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।